4 मंक ने 2 सप्ताह तक बिना कुछ बोले चुपचाप ध्यान करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने इस अभ्यास के प्रतीक के रूप में एक मोमबत्ती जलाई, जो कि उन्हें हर वक्त यह याद दिलाती रहेगी, उन्हें बिना कुछ बोले बस ध्यान करना है। इसके बाद उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। पहले दिन की रात होते होते मोमबत्ती जगमगाई और फिर बुझ गई। यह देखते ही पहले मंक ने कहा, अरे नहीं, ये मोमबत्ती तो बुझ गई। दूसरे मंक ने कहा, हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमने कुछ भी न बोलने की कसम खाई थी। तीसरे मंक ने कहा, तुम दोनों को बोलने की क्या जरूरत थी। चौथा मंक हंसा और बोला, हाँ 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 हाँ, मैं अकेला हूँ जिसने बात नहीं की। उसी आश्रम में उन चारों के अलावा एक वृद्ध बुद्धिमान मंक भी था। वह बिना कुछ बोले और उनकी तरफ ध्यान दिए बिना ही चुपचाप ध्यान करता रहा। इस तरह से उस बुद्धिमान मंक ने बिना एक शब्द बोले उन चारों को ही उनकी गलती का एहसास करा दिया, जो कि वो चारों बोलकर भी नहीं कर पाए। बिना सोचे समझे और जरूरत से अधिक बोलने पर हम खुद ही लोगों के सामने शर्मिंदा होते हैं। एक समझदार व्यक्ति कभी भी बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि बिना मांगे दी गई सलाह का कोई मतलब नहीं होता और ना ही सामने वाला उस सलाह को मानता है। लेकिन आजकल लोगों ने अपनी प्रॉब्लम बताई नहीं कि हम उन्हें सॉल्यूशन देना शुरू कर देते हैं, जबकि 99% केसेस में जब लोग हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे होते हैं तो वो हमसे कोई सॉल्यूशन नहीं सुनना चाहते, बल्कि वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम उनकी बातों को ध्यान से सुन लें, और इससे उन्हें कुछ समय के लिए शांति महसूस होती है, क्योंकि हम उन्हें जो सलाह देंगे ये उन्हें भी पता है। हर इंसान को पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए जब अगली बार हमसे कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करें तो हम बस उसकी बातों को ध्यान से सुनें, उसे सलाह देना ना शुरू कर दें जब तक कि उसने मांगी ना हो, क्योंकि सामने वाला इंसान बस हमसे इतना ही चाहता है कि हम उसकी बातों को ध्यान से सुने और समझे। यह बात तो आप लोगों ने भी सुनी होगी, हम जितना कम बोलते हैं उतने ही समझदार होते जाते हैं, और इसका उल्टा भी उतना ही सही है, जो जितना बुद्धिमान होगा वह उतना ही कम बोलेगा।